दर्शकों, प्रशांत किशोर का कुनबा बिखर रहा है। जनसुराज अब पूरी तरीके से बिखर जाएगा, क्योंकि उनमें उनके पार्टी के अंदर से बड़े बड़े दिग्गजों का निकलना शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत रितेश पांडे ने कर दी है। फेसबुक पोस्ट करके उन्होंने बता दिया कि मैं अब जनसुराज छोड़ रहा हूं। उसके बाद आते हैं आरसीपी सिंह, नीतीश के खासम खास और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के। वो भी अब चर्चा हो रही है कि फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापसी कर रहे हैं। ये सभी बदला लेने गए थे नीतीश कुमार से, लेकिन अब फिर से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और जनसुराज छोड़कर वापसी कर रहे हैं अपने अपने दल में। रितेश पांडे पहले भाजपा में थे, जनसुराज गए, चुनाव लड़े, हार गए। आरसीपी सिंह को भी किसी ने नहीं पूछा जनसुराज में। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी? अब प्रशांत किशोर कभी उठ नहीं पाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन जी, ये बताइए कि प्रशांत किशोर की पार्टी तो टूट रही है, एक एक कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता लगातार बाहर आ रहे हैं, क्या होगा अब उनके पार्टी का? देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपनी शुरुआत की थी और जिस तरीके से उनका राजनीति में, कम से कम बिहार की राजनीति में अंत होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अंत होता हुआ दिख रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की जो पहचान थी, उन्होंने अपने पहचान से अलग हटकर काम शुरू किया। लोगों को पता था अच्छी तरीके से कि प्रशांत किशोर एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार है और यही लोग भ्रम के शिकार हो गए। देखिए, प्रशांत किशोर केवल एक अच्छे रणनीतिकार ही नहीं है, एक बहुत अच्छे वक्ता भी है। और जितने भी ये जो बड़े नामचीन लोग हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के अन्य क्षेत्र के लोग हों, इन लोगों ने जब प्रशांत किशोर से बात किया तो उनको लगा कि प्रशांत किशोर में संभावना है। और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा था कि 2025 के बाद नीतीश कुमार का राजनीति खत्म होने वाला है। तो उनको लगा कि आखिर नीतीश नहीं तो कौन? तो यही उन लोगों से किशोर ने माहौल भी तो बना दिया कि अब 25 के बाद फिनिश नीतीश, इस तरीके से। किशोर ने तो कहा कि भाई 25 सीट नहीं आएगा। तो बहुत तरीके की बातचीत हुई। इसके बाद में देखिए हुआ क्या, अब कहानी बदल गई। कहानी कैसे बदल गई कि प्रशांत किशोर चुनाव में हार जाते हैं। आपको पता ही होगा उनकी जेएसपीटी की जो टीम थी कितनी छोटी कर दी गई। जहां तक मुझे लगता है 80% के आसपास में लोगों की छटनी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद में आते हैं कि देखिए, चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव भी बाहर निकल जाते हैं, कल उनका पटना आगमन होता है। अब प्रशांत किशोर को क्या लग रहा है और उनके सहयोगियों को क्या लग रहा है कि अब अगला चुनाव 2029 में होने वाला है। तो आखिर तब तक क्या करेंगे? तो देखिए, रितेश पांडे ने जो पोस्ट किया है, मैं उस पोस्ट को पढ़ना चाहूंगा। जी, मैं चाहूंगा दर्शक भी देख लें, आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जनसुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहा, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। अच्छा, कितना दिन काम किए? चुनाव के 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन। अच्छा, खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है। सेवा जारी रखना है उसी काम। भैया, आप एक कलाकार थे और आप गाते थे। आप सेवा नहीं करते थे, आप मनोरंजन करते थे। सेवा नहीं करते थे। इस चीज को क्लियर करना होगा, जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को, देखिए थोड़ा गरीब आप अपने आप को कह दीजिए, किसान परिवार का लड़का कह दीजिए, फौज से जुड़ा हुआ कह दीजिए, लोगों की सहानुभूति जुट जाती है। रितेश पांडे भी उसी प्रक्रिया में लग गए। गरीब मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार, दुलार और सम्मान देकर यहाँ तक पहुंचाया, और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना मुश्किल है। आप कलाकार रहकर विधायक बन जाते ना, तो दोनों चीज चलता। हकीकत क्या है कि इन्होंने बहुत शब्दों का बढ़िया खेल खेला है, शब्दों की बाजीगरी की है। इस तरीके से प्रशांत किशोर से दूर हुए हैं कि प्रशांत किशोर और उनके समर्थक इनको अपशब्द नहीं कहते। देखिए, प्रशांत किशोर रूपी नैया को पर बैठकर विधानसभा चुनाव का जो नदी है उसको पार करके इस सामने वाले विधानसभा में जाना था। इन लोगों को दिमाग में बैठ गया था कि प्रशांत किशोर के साथ हम जुड़ जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे। तो जैसे पवन भैया चुनाव लड़े, बड़ा नाम हुआ, ठीक है, पवन सिंह हार गए। रवि किशन, मनोज तिवारी, इन लोग के आदर्श कौन? रवि किशन, मनोज तिवारी, यही लोग नहीं, लोग के आदर्श हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग बिहार के नहीं हैं,
ये सब उत्तर प्रदेश के हैं ना। तो मतलब आपका कहने का है कि सब बिहारी कलाकार जो है राजनीति में फ्लॉप है। मनोज बिल्कुल। तिवारी है, मनोज तिवारी का तो ननिहाल ना है यहाँ पर। अच्छा सासाराम साइड में जो है हाँ, उनका उनका ननिहाल ननिहाल है। है, घर थोड़ी तो है मतलब उनका। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश के कलाकार ही राजनीति में सफल राजनीति हैं। सफल है, पवन बिल्कुल। सिंह हार गए, खेसारी भी हार गए, हाँ, और रितेश पांडे भी हार गए। हार गए। हाँ, गुंजन सिंह एक हैं गुंजन जो सिंह, मतलब चर्चा मतलब चाहते थे कि लड़े लेकिन नहीं मिल हाँ, पाया। तो लोकसभा में वो भी तो हार के बैठे हैं। हाँ, लोकसभा में वो भी गुंजन सिंह भी तो हारे हैं। विवेक ठाकुर से हारे मतलब हैं। कि राजनीति में अगर जाना है तो बिहारी कलाकारों सावधान हो जाओ, समय और पैसा बर्बाद होगा। इसी को कहते हैं कि माया मिली ना राम। अब देखिए जनसुराज का एक बड़ा चेहरा अलग हो गया, दूसरा एक चेहरा अलग होने वाला है, उसका नाम है आरसीपी सिंह। आपने कहा भी कि आरसीपी सिंह, जिस पर देखिए कल पटेल सेवा संस्थान में दही चूड़ा का भोज था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद में कुछ देर बाद इनका भी आगमन आरसीपी बाबू का होता। अब कहानी ऐसी है कि जो आरसीपी सिंह, रत्नेश आज 12 तारीख है, 14 को लोग दही चूड़ा खाएगा, तो आरसीपी सिंह पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। और ललका दही जाने लनू, तो पार्टी में ललका दही खाने वाला सिचुएशन में थे। उस पोस्ट पर बैठे हुए थे कि ललका एकदम औटावल जो गोईठा उठा पर रहेला मटका में, वो औटावल दही खाते थे। अब प्रशांत किशोर की पार्टी में गए, इनको तो मट्ठा भी नसीब नहीं हो रहा था। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो प्रशांत किशोर के जो दोयम दर्जे के जो कार्यकर्ता थे या जेएसपीटी के जो लोग थे, उनसे बात करके फोन करके आरसीपी सिंह को समय लेना पड़ता था। मतलब आरसीपी सिंह गए थे नीतीश से बदला लेने के लिए। हाँ। उनको वहां पर उपेक्षित कर दिया गया, पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया गया। आप भी देख रहे हैं, आप काफी युवा और काबिल पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। आपने भी देखा है कि जब आरसीपी सिंह जाया करते थे तो वहां पर उनको इंतजार करना पड़ता था। जो आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय में लोग सुबह से शाम तक आरसीपी सिंह से मिलने के लिए इंतजार करते थे, वो आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के यानी जनसुराज के कार्यालय में जाकर बैठे रहते थे कि भाई फलाना बाबू आएंगे या फलानी मैडम आएंगी तो उनसे 2 बातें। और प्रशांत किशोर ने कभी वैल्यू भी तो नहीं दिया। देखिए भले ये बात प्रशांत किशोर को खराब लग जाए, लेकिन एक चीज मैंने जितना ऑब्जर्व किया प्रशांत किशोर की पार्टी को, मैंने जितना देखा है पीके की पार्टी को, जो पुराने और एक्सपीरियंस वाले नेता थे उनसे प्रशांत किशोर बड़ा मतलब थोड़ा सा मुझे लगता था कि ईर्ष्या की भावना रहती थी उनके अंदर, सलाह भी नहीं लेते थे। और ये बात मुझे खुद एक सीनियर लीडर ने ये बात कही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि प्रशांत जी भले आप कुछ भी बोल दीजिए, ज्ञान दे दीजिए, लेकिन प्रशांत जी करते वही थे जो जेएसपीटी वाला बोलता था। जेएसपीटी वाला बोलता था तो जेएसपीटी वाला तो कहीं का नहीं ना छोड़ा। हाँ। खुद भी नहीं रहा कहीं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, एक और बड़ा नाम था चर्चित आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, सही समय पर निकल गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, प्रशांत किशोर को छोड़ दिया। नतीजा क्या निकला? आज विधायक बन के बैठे हैं। बिल्कुल। अंदर खाने में बताते हैं। कल के समय में आप देख लीजिएगा, इसी आनंद मिश्रा को ये बक्सर लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से घूम रहे हैं, लोगों के बीच में मिल रहे हैं और जितनी तेजी से पॉपुलर मतलब आप कह रहे हैं विधायक के बाद एमपी बनाया जाएगा? बिल्कुल। सही समय पर उन्होंने प्रशांत किशोर को छोड़ दिया। देखिए, जिसने सही समय पर प्रशांत किशोर को छोड़ दिया उसकी दुर्गति नहीं हुई, वो सही ढंग से अपने रास्ते पर जा रहा है। इन लोगों ने भी बाकी लोगों की देखा देखी। देखिए, जब आप जीतते हैं तो लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, जब आपकी हार होती है तो लोग आपको छोड़कर भागते हैं। ये तो प्राचीन काल से ही तो इतिहास है। तो मतलब ये माना जाए कि प्रशांत किशोर का बोरिया बिस्तर समेटा जाएगा? देखिए, बोरिया बिस्तरा समेटाना है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जितनी बड़ी बड़ी बात किए, जितने बड़े बड़े दावे किए, ठीक है, तो उन बड़े बड़े बातों और दावों पर वो टिक नहीं पाए। उन्होंने कोई ऐसा टीम नहीं बना पाया। पैसे के दम पर आप राजनीतिक कार्यकर्ता अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। पैसे के दम, देखिए राजनीति में पैसा होना बहुत जरूरी है, बिना पैसा का राजनीति नहीं होगा। लेकिन पैसा के दम पर आप वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं, उन लोगों से एक एक फीडबैक ले रहे हैं, आप अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की जो ये दुर्गति हुई है, इसमें जेएसपीटी का भी बहुत बड़ा। हमने तो सुना जेएसपीटी ने इतना मैनेज किया था कि प्रशांत किशोर के गले लग के रोने वाले को 100 रुपया, प्रशांत किशोर को माला चढ़ाने वाले को 150 रुपया। इसका तो हमको जानकारी नहीं है, तो नहीं, ये बात सही है। ये इंटरनली इनपुट और के मिलने की वजह से हुआ है कि प्रशांत किशोर को गले लगाने वाले को 100 रुपया, फूल चढ़ाने वाले को 150 रुपया।
इस तरह की चर्चा मतलब चली है। नहीं, इसमें इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका हमको जानकारी नहीं है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर जो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, अपनी रणनीति खुद बनाने में फेल हो गए। देखिए रत्नेश, इसीलिए कहा जाता है कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी बड़े से बड़े केस किसी का चुटकी में सुलझा देता है, लेकिन जब बारी अपने खुद के बच्चों की या परिवार की आती है तो वो बड़ा डॉक्टर भी अपने परिवार और घर के बच्चों का ऑपरेशन नहीं करके अपने नीचे के किसी डॉक्टर के हाथ में वो केस दे देता है। तो प्रशांत किशोर वाले केस में भी यही चरितार्थ हुआ कि प्रशांत किशोर ने जितना माहौल बनाया, जितना अच्छा माहौल बनाया, जितना बेहतर तरीके से मीडिया ने उनको कवर किया, उनको फुटेज दिया, उसका लाभ वो इसलिए भी नहीं उठा सके क्योंकि उन्होंने सेकेंड लाइफ लीडरशिप जो है तैयार न किया या ना होने दिया। मतलब एको हम द्वितीय ना। हाँ बिल्कुल, एक ही भगवान पूजा जाएगा। हाँ प्रशांत किशोर। हाँ प्रशांत किशोर, इसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं पूजा जाएगा। और कहीं ना कहीं शायद प्रशांत किशोर की इसी नीति के कारण मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की बहुत ज्यादा दुर्गति हुई। चलिए, तो प्रशांत किशोर का बोरिया बिस्तर समेटाना अब शुरू हो चुका है क्योंकि उनके कुनबे से एक एक करके धुरंधर अब निकल रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में डालिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।